चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही तमाम पार्टियां रेस हो गई हैं। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज तय हो जाएगा। कल जहां बीजेपी के सीईसी की बैठक हुई, वहीं अब इंडी गठबंधन भी रेस है ताकि वो प्रत्याशियों की घोषणा कर सके, लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग जरूरी है। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज दिल्ली में तय होगा और इसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो और मंत्री रामेश्वर उरांव दिल्ली रवाना हो गए हैं। आज दिल्ली में इसे लेकर अहम बैठक है और यहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इंडी गठबंधन में तय होगा। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी और जेएमएम कितनी अपने पास रखेगा, उसके सहयोगी दल हैं राजद और लेफ्ट, उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर दिल्ली में आज मंथन होगा और वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। तो इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज तय हो जाएगा। आज इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है दिल्ली में और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो रवाना हुए हैं दिल्ली। साथ में सीएलपी लीडर और मंत्री रामेश्वर उरांव भी रवाना हुए हैं। तो आज किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी ये तय हो जाएगा। फोन लाइन पर सहयोगी मदन जुड़े हुए अपडेट के साथ। मदन, जहां एनडीए में लगभग सीटें तय हो गई हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, अब बहुत जल्द बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर देगा, आज देर शाम या कल। अब ऐसे में इंडी गठबंधन के सामने चुनौती है कि वो पहले सीट शेयरिंग फाइनल कर ले। आज की बैठक जो दिल्ली में है कितनी महत्वपूर्ण है, क्या आज तमाम चीजें फाइनल हो जाएंगी? बिल्कुल, देखिए आज इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर जो है फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। इससे पहले जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर जो है वापस लौटे थे, लेकिन उसके बाद ये बातें सामने आई थी कि जेएमएम 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 30 सीटों से जो है में इधर जो और दलें हैं आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल, वो आपस में बंटवारा करे। लेकिन अब इस पर जो है कांग्रेस अपनी दावेदारी को बढ़ाते हुए 33 सीटों की मांग कर रहा है। तो आज दिल्ली जो है रवाना हो गए हैं सीएलपी लीडर रामेश्वर उरांव, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो और वहाँ कांग्रेस के वरीय नेता रहेंगे और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया जाएगा कि आरजेडी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी और कांग्रेस के खाते में कितनी सीट जाएगी और किन किन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। अपनी दावेदारी को मजबूती से रखते हुए आज ये तय माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 25 तारीख जो है पहले चरण के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा। तो ऐसे में अब इंडिया गठबंधन भी उम्मीदवारों के नाम को तय करने में और सीट शेयरिंग को लेकर के देरी नहीं करेगी। समय कम है और काम ज्यादा करना है, तो ऐसे में आज जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो जाएगा। तो आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा और इस पर सहमति बनना भी जरूरी है। मदद, जिस तरह कांग्रेस के तेवर थे कि 31 सीटों से कम उसे मंजूर नहीं, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद क्या कांग्रेस अब कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में दिख रही है? मदन, आवाज मिल रही है आपको? जी जी मदन, क्या कांग्रेस कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में नजर आ रही है, क्योंकि जेएमएम भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, इधर कांग्रेस ने भी 31 सीटों की इच्छा जाहिर की है, तो क्या तालमेल बिठाना इतना आसान होगा? बिल्कुल, देखिए तालमेल बैठाने की कोशिश दोनों तरफ से होगी, क्योंकि विकल्प नहीं है और समय नहीं है। अगर समय होते तो अपनी बातों को रखने के लिए और सोचने के लिए थोड़ा समय भी मिलता, लेकिन जिस तरह से चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है और दोनों एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है, तो ऐसे में आपसी सामंजस्य के साथ ही आगे बढ़ना होगा। और ऐसे में आप देखिए कि अब कांग्रेस और जेएमएम दोनों के दल के जो नेता हैं वो आपस में बैठकर आज फॉर्मूला इसीलिए तय करेंगे, जो भी कंप्रोमाइज करना होगा उसको करते हुए, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि और सोचने का और समझने का और बातचीत करने का समय निकाला जाए। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों दल जो है आपस में मिल बैठकर कोई कम कोई ज्यादा करके जो है वो एक फॉर्मूला जो है वो तय करेगी।
मदन बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल आज फार्मूला तय करने की पूरी कोशिश होगी क्योंकि वक्त बहुत कम है और प्रत्याशियों की जल्द से जल्द घोषणा करनी है। ऐसे में पहले तय होना सीट शेयरिंग का फार्मूला ये बेहद जरूरी है। तो कांग्रेस भी कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में है। हरियाणा नतीजे के साथ इधर जे में भी कुछ सीटों पर समझौता कर सकती है।